राजस्थान में इंटर डिस्कॉम तबादलों की मांग को लेकर बिजली क्रमिक पिछले 25 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली। विधानसभा में इस मुद्दे को अब तक 28 बार उठाया जा चुका है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। इस दौरान कई सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, ऊर्जा मंत्री बदले, लेकिन बिजली कर्मियों के तबादलों की नीति नहीं बन सकी। अब बिजली कर्मियों का दर्द छलकने लगा है। उनका कहना है कि अब अन्य सरकारी विभागों में तबादले हो सकते हैं, तो बिजली कर्मियों के साथ ही ऐसा अन्याय क्यों? आखिरकार उन्हें भी अपने गृह जिले में सेवाएं देने का अधिकार मिलना चाहिए। इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर पॉलिसी के अभाव में हजारों बिजली क्रमिक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। वर्षों से अपने परिवार से दूर रहकर काम करने को मजबूर इन कर्मचारियों को ना तो शासन से सहानुभूति मिल रही है और ना ही उचित नीति। हर दिन तमाम विपरीत परिस्थितियों में निगम की सेवाएं देते हुए बिजली कर्मी हादसों का शिकार हो रहे हैं। बारिश, तूफान और गर्मी में बिना रुके बिजली आपूर्ति बनाए रखने वाले ये कर्मचारी अपने अधिकारों से वंचित हैं। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार जल्द ही इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर पॉलिसी बनाकर इसे लागू नहीं करती है तो उनके लिए संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब सरकार को उनकी पीड़ा को समझना चाहिए और एक ठोस नीति बनाकर इन कर्मचारियों को राहत देनी चाहिए। विगत 25 वर्षों से इंटर डिस्कॉम तबादला नहीं होने से हजारों बिजली कर्मचारी तमाम विपरीत परिस्थितियों में निगम सेवाएं देते हुए हर दिन शहीद हो रहे हैं। वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और अल्प वेतन भोगी कर्मचारी अपने घर परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। निगम में लगातार उनका शोषण हो रहा है और सरकारें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इस मुद्दे को लेकर उदासीन रही है। लगातार विगत 6-7 सालों में हमने लगातार धरने प्रदर्शन किए। सरकार के प्रत्येक नुमाइंदे, प्रत्येक जनप्रतिनिधि तक हम इस मांग को लेके, इस मांग के समाधान के लिए निवेदन करते रहे, बार बार ज्ञापन देते रहे। विधानसभा घेराव भी हुआ और जनप्रतिनिधियों ने इस मामले को विधानसभा में भी रिकॉर्ड स्तर पर उठाया। आज भी इस वर्तमान सत्र में भी लगभग 3 बार माननीय गणेश राज बंसल जी एवं माननीय मनीष यादव जी और आज एक बार फिर से माननीय डूंगर राम गेदर जी ने भी विशेष प्रस्तावों में इंटर डिस्कॉम तबादले को विधानसभा में लगाया। अभी तक इंटर डिस्कॉम तबादला 26 बार, विगत 25 वर्षों में 26 बार विधानसभा में लगाया गया, बावजूद इसके समाधान नहीं हुआ और सरकारें और ब्यूरोक्रेट्स केवल समय निकाल कर चले जाते हैं। कर्मचारी के साथ जो भेदभावपूर्ण रवैये के चलते जो कहीं कहीं तानाशाही हो रही है, अत्याचार हो रहा है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स समय निकालते हैं, अपने फाइलों को दबा देते हैं, लेके बैठ जाते हैं। वर्तमान सरकार में भी माननीय भजनलाल जी की सरकार में इंटर डिस्कॉम तबादले के आदेश भी हुए, बावजूद आज 4 महीने निकल जाने के बाद भी उस आदेश को निगम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। निगम के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो केवल फाइलों को लेके बैठ जाते हैं, किसी फाइल को आगे नहीं बढ़ने देते। अभी तक विकल्प तक नहीं मांगे गए बिजली कर्मचारियों से। जब आज तक विकल्प ही नहीं मांगे तो बिजली कर्मचारी की जो वास्तविक संख्या है, कितने लोग इंटर डिस्कॉम तबादले में अपनी सीनियरिटी को छोड़ के जाना चाहते हैं, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। और बार बार ब्यूरोक्रेट्स सरकार के नुमाइंदों को या सरकार स्तर पर भी भ्रमित करते रहे। वो बार बार गलत तरीके से बात को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी उनके द्वारा कहा जाता है कि साहब जोधपुर डिस्कॉम खाली हो जाएगा। मैं आपसे ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आज तक हमारे विकल्प ही नहीं लिए तो आज तक इनको कितने लोग हैं या कितने कर्मचारी जाने वाले हैं या कितने लोगों को इस इंटर डिस्कॉम तबादले में बेनिफिट मिलेगा, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। और मैं तो यही कहूंगा, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये जब आज तक इन्होंने विकल्प नहीं लिए, ना हमारी संख्या के विकल्प कभी मांगे, तो इनको क्या पता कितने कर्मचारी जो सीनियरिटी छोड़ के जाना चाहते हैं। तो कहीं कहीं सरकार को भी बार बार गुमराह किया जाता है और यही वजह रही
और भी कई इसके पीछे राजनीतिक कारण रहे। कुछ चीजें मैं चैनल पे नहीं कहना चाहूंगा, जिसकी वजह से इस इंटर डिस्कॉम तबादले की समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं आज भी माननीय भजनलाल जी को, माननीय हीरालाल जी को मैं आज भी ये निवेदन करूंगा कि हमारी जो समस्या है इनका या इंटर डिस्कॉम तबादले का बहुत जल्द समस्या का समाधान कराया जाए, क्योंकि बिजली कर्मचारियों की लाशों पर बरसों से राजनीति होती आई है। इन बिजली कर्मचारियों की पीड़ा को कभी किसी सरकारों ने समझने का प्रयास नहीं किया, कभी ब्यूरोक्रेट्स ने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। इन बिजली कर्मचारियों के दर्द को भी समझा जाए, क्योंकि ये वो तबका है जिसको लगातार सरकारें नजरअंदाज करती रही, लगातार ब्यूरोक्रेट्स दबाते रहे, वो भी नजरअंदाज करते गए। बहुत सारे सरकारें बहुत बार आई गई, बहुत सारे अधिकारी आए चले गए, वो केवल तरह तरह के या घोटाले कर जाते हैं। लेकिन वास्तविक जो समस्या है निगम के अंदर, ये कि नीचे के तबके के कर्मचारी के साथ क्या किस तरह के क्षेत्रवाद की राजनीति के चलते उसके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की जाती है, इसका अंदाजा कभी किसी ने नहीं लगाया। मैं आज पुनः निवेदन करूंगा कि बेहद जरूरी इंटर डिस्कॉम तबादला है। सरकार इस पे सख्ती से निगमों को निर्देशित करे और बेहद जरूर आवश्यक मानते हुए इंटर डिस्कॉम तबादला की समस्या का समाधान करवाया जाए। रामकेश मीणा, इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।